ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में डूबे थे मोदी शाह, नीतीश तभी भड़क गए, आया जबरदस्त गुस्सा। बीजेपी की लेट लतीफी का तेजस्वी को बम्पर फायदा, नीतीश को जबरदस्त नुकसान, खिसक रहा है आधार। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर पाकिस्तानियों में अभी भी खौफ है। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर का बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि वो उनकी पार्टी जेडीयू और एनडीए तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन से पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं। जेडीयू के अंदर से जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक फैसले में देरी से मोदी शाह से भयंकर गुस्से में हैं। नीतीश की ओर से बहुत पहले मोदी शाह और उनकी सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था। उस पर दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेताओं की सहमति जरूरी थी। बिहार में बीजेपी की नेता तो नीतीश के साथ हैं, लेकिन मोदी शाह के साथ जेपी नड्डा ने पता नहीं क्यों नीतीश कुमार के प्रस्ताव को अब तक इग्नोर किया। अब जो दोस्तों ऐसी स्थिति बन गई है कि बीजेपी को लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू है, बिहार विधानसभा चुनाव में कंप्लीट मेजॉरिटी ले आएगी। एनडीए के सामने तो महागठबंधन कहीं भी नहीं टिकने वाला है, लेकिन नीतीश को ऐसा नहीं लगता है। जिस तरह से बीजेपी के रणनीतिकार लापरवाही बरत रहे हैं, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है तेजस्वी राहुल का महागठबंधन इस बार उनकी राजनीति पर भारी पड़ने वाला है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नीतीश खुद को बिहार की राजनीति में इस वक्त तेजस्वी यादव से पिछड़ते देख रहे हैं। क्यों नीतीश को लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन को ही पूर्ण बहुमत मिलेगा और तेजस्वी यादव उनकी जगह बिहार की सत्ता की कमाल संभालेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर नीतीश ने मोदी शाह को क्या प्रस्ताव दिया था जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया? अब जबकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उससे तो ऐसा लगता है मोदी शाह ने तो अब नीतीश के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया होगा। नीतीश को टेंशन इसी बात की है कि बीजेपी अपने साथ साथ जेडीयू की राजनीति को भी खतरे में डाल रही है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, आखिर नीतीश ने मोदी शाह को कौन सा प्रस्ताव बिहार को लेकर भेजा था जिस पर मोदी शाह की ओर से अभी तक अमल नहीं किया गया है। नीतीश की बड़ी बेचैनी की वजह यही है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव से लाडली बहना पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन गया है। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, इन राज्यों में महिलाओं को दिया गया डायरेक्ट कैश बेनिफिट सत्ताधारी दलों के लिए सरकार बनाने का वरदान साबित हुआ। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली के चुनाव में कैश बेनिफिट का वादा जीत की गारंटी बन गया। अब हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लाडली बहन पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का आघोषित चेहरा माने जा रहे तेजस्वी यादव सत्ता में आने पर माई बहन मान योजना लाकर महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी के इस दाव को काउंटर करने के लिए लाडली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के भी जुलाई तक ऐसी योजना लागू करने की चर्चा है। हालांकि सरकार या सत्ताधारी गठबंधन में शामिल किसी दल की ओर से इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों, नीतीश की नाराजगी के पीछे वजह यही है। नीतीश ने प्रस्ताव तो भेज दिया, लेकिन उस पर अगर बीजेपी की ओर से ओके नहीं किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सूबे में लाडली बहन पॉलिटिक्स की चर्चा क्यों हो रही है? बिहार में लाडली पॉलिटिक्स की चर्चा के पीछे महिला मतदाताओं की तादाद और वोटिंग पैटर्न भी वजह है। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की तादाद बढ़कर 7 करोड़ 80 लाख पहुंच गई है। महिला मतदाताओं की संख्या भी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग पैटर्न देखें तो महिला मतदाता वोट डालने के लिए पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में घर से बाहर निकली। महिला वोटर्स का टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा।
बिहार विधानसभा के पिछले 3 चुनावों से महिला मतदाताओं का टर्नआउट पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। साल 2010 के बिहार चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में महिलाएं आगे रही थी। तब पुरुषों का टर्नआउट 53 और महिलाओं का 54.5% रहा था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीटें मिली थी। 2015 में 51.1% पुरुषों के मुकाबले 60.4% महिलाओं ने मतदान किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां 54.6% पुरुषों ने वोट किए थे, इस चुनाव में भी 59.7% महिलाओं ने वोट किया था, जो पुरुषों के मुकाबले 5% अधिक है। महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों के चुनाव में मिली जीत के लिए महिला मतदाताओं को श्रेय दे चुके हैं, लेकिन बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। बिहार में महिला वोट बैंक को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार 16% के आसपास वोट शेयर बरकरार रखने में सफल रही है, तो उसके पीछे भी इसी महिला वोट बैंक की भूमिका मानी जाती है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के आरजेडी के वादे और लाडली पॉलिटिक्स को लेकर कईयों का दावा है कि नीतीश के कोर वोट में सेंध लगा पाना आसान नहीं होगा। कैश बेनिफिट का दावा चुनावी है, राजनीति का सफल फॉर्मूला बनकर सामने आया है, लेकिन बिहार में देखना होगा कि यह कितना सफल हो पाता है। शराबबंदी जैसे कदमों से महिलाओं के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने वाले नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से लेकर आजीविका तक महिला केंद्रित कई योजनाएं चलाई। नीतीश अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं तक बेनिफिट पहुंचाते आए हैं। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में इस दाव का टेस्ट भी हो जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का बीजेपी ये कर रही है चुनावों को लेकर के, क्या इसको आप देख रहे हैं क्या बिहार चुनाव? हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है, और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा को खत्म कर देंगे। और इस मुद्दे को लेकर के जड़ से आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना हो। हमारे दल ने, हमने पहले भी भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय ले उसके हम लोग साथ करें। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में डूबे थे मोदी शाह नीतीश, तभी भड़क गए, आया जबरदस्त गुस्सा। बीजेपी की लेट लतीफी का तेजस्वी को बम्पर फायदा, नीतीश को जबरदस्त नुकसान, खिसक रहा है आधार।